नवागत उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी जी अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि पदभार ग्रहण करने के बाद क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद न्यूज़ पे। धन्यवाद। और मैम, सभी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? पहले तो सभी जो तहसील फरेंदा निवासी हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर ने, लहड़ा माता ने मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया है, तो मैं अपना पूरी निष्ठा से काम करूँगी। रही बात है प्राथमिकता की, तो एज अ मजिस्ट्रेट सबसे पहली प्राथमिकता है राजस्व वादों का निपटारा कराना, जिनका भी पैमाइश, चूंकि अभी मानसून आया नहीं है, आने वाला है, तो ये हमारे पास अच्छा पीरियड है जिसमें हम पैमाइश का काम करा सकते हैं, बंटवारे का काम करा सकते हैं, तो उस पर मिशन मोड में काम होगा। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं जो आ रही हैं उनका काम होगा। तीसरा मेरा है कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन समस्त योजनाओं का लाभ जो लाभार्थी है उन तक पहुंचाना। और यहाँ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हाँ, जागरूकता की थोड़ी कमी है, तो आप लोगों की भी मदद चाहिए होगी, जिसमें आप जो सरकार की मनसा वाली स्कीम्स हैं, जैसे बाल सेवा सहायता है, वृद्धा पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही उनको लाभार्थी तक पहुंचाना, ये मेरा परम कर्तव्य रहेगा। मैम, फरिंदा तहसील में जमीन से जुड़ी तमाम शिकायतें आती रहती हैं, उसको लेकर किस तरीके का निस्तारण आपके द्वारा किया जाए? एक्चुअली समस्याओं का यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ कई नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, तो इस वजह से ज़मीनों के विवाद ज़्यादा रहते हैं। तो उनमें सबसे जो मेरा कदम रहेगा वो है कि अपनी पूरी राजस्व टीम, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और जितने भी लेखपाल की हमने कल ही बैठक कर ली है और अमीनों की भी बैठक हो रही है, इस सब के माध्यम से हमने एक संदेश दिया है कि जितनी भी जल्दी आपका बंटवारे का, राजस्व का मामला आप कर सकते हो, उनमें हमें तुरंत आख्या लगा के दीजिए, ताकि हम उस पे काम कर सकें और न्यायालय के माध्यम से मिलेगा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम निश्चित तौर पर राजस्व वादों का निपटारा कर सकें। मैम, बरसात के मौसम आने वाले हैं और तमाम फरिंदा तहसील के तमाम गांव हैं जो नदी से जुड़े हुए हैं, उसके बांधों को लेकर किस तरीके का रणनीति रहेगा? माननीय जो डीएम सर के निर्देशन में हम लोगों को पहले ही बाढ़ की समीक्षा हो चुकी है, उसके लिए सारी कार्य योजना बन चुकी है। हमारे तहसील फरिंदा में 6 बांध आते हैं, जिन बांधों का निरीक्षण किया जा चुका है। आज भी हम लोग कुछ बांधों का निरीक्षण करने जाएंगे, जैसे लेहड़ा देवी बांध है। इन सब का पहले से निरीक्षण करके अगर कहीं भी हमें लगता है कि यहाँ समस्या होने की संभावना है, तो उसका पहले इलाज। दूसरा, आपदा एक राहत, यहाँ एक विभाग है प्रॉपर, उसमें आपदा से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमने पहले इक्विपमेंट करके रखा है और लोगों में भी जागरूकता फैलाएंगे, जिससे निश्चित तौर पर हम आने वाले मानसून के लिए पहले से ही हम लोग तैयार हो रहे हैं। मैम, फरिंदा तहसील में बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं या मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का मामला आता रहता है और अधीक्षक जो वहाँ के मेन अधीक्षक हैं वो रात्रि विश्राम नहीं करते। इसको लेकर किस तरीके का निरीक्षण किया जाएगा और क्या कार्रवाई किया जाएगा? एक्चुअली ये चीज़ मेरे सामने कई बार आई है कि बनकटी स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याएं हैं, उसका निश्चित तौर पर निरीक्षण किया जाएगा और मैं इंश्योर करना चाहूँगी कि उसका प्रॉपर एक रिपोर्ट, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे निदान पाया जा सकता है, चाहे उसमें सीएमओ सर का, डीएम सर को, सबको अवगत कराया जाएगा। और इंश्योर करना है कि स्वास्थ्य केंद्र जो सामुदायिक है वो तहसील फरिंदा की आम जनता के लिए है और उसको प्रॉपर लाभ मिले, और जो लोग भी अपनी कार्रवाई अपने कार्य में कोताही बरत रहे होंगे उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक लास्ट सवाल है, जो शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले यहाँ तमाम प्राइवेट विद्यालय हैं वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं, इसको लेकर क्या किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी आपके द्वारा? उसकी पहले विस्तृत हम जांच करवाएंगे कि किस हिसाब से, क्या वो नीतियों के विरुद्ध कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर डीएम सर के मार्गदर्शन में उनमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। ये थी हमारे साथ फरिंदा की नवागत एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी जी। इनका साफ कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएं रहेंगी उसको धरातल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। फरिंदा से राहुल पांडे, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।